हरियाणा और खासकर पानीपत में बीते कुछ समय से अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि अपराधों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ अपराधों की जघन्यता में भी वृद्धि लगातार होती ही जा रही है। आपको बता दें कि ऐसी ही एक जघन्य वारदात हरियाणा में कैबिनेट मंत्री महिपाल ठाडा के गांव कवि में हुई। आपको बता दें कि ये कवि गांव मतोड़ा में आता है, जो कि मंत्री कृष्णलाल पंवार के क्षेत्र में आता है। यानी कि दो मंत्रियों का नाता इस क्षेत्र से है, इस गांव से है। और उन्हीं के गांव में एक जघन्य वारदात हो गई, जहां पर एक मामूली विवाद में एक भाई ही अपने भाई के परिवार का कत्ल करने पर उतारू हो गया और उसने घातक हमला अपने परिवार की ही महिलाओं पर कर दिया, अपने भाई तक को घायल कर दिया। भतीजे ने गुहार लगाई तो उसकी भी नहीं सुनी और जघन्यता और निर्ममता यहां पर बढ़ गई, हैवानियत वहां पर बढ़ गई जब उसने एक 7 महीने के मासूम तक को नहीं बख्शा। महिलाओं का आरोप है कि उसने 10 से 12 महिलाओं के तो कपड़े फाड़े, उनके साथ अभद्रता की ही, मगर उस मासूम तक को अपनी मां से खींचकर दूर पटक दिया, जिससे मासूम की हड्डी टूट गई है। वही महिलाएं भी इस वारदात के बारे में बात करते हुए कतरा रही हैं। उनका दुख साफ झलक रहा है। हालांकि आरोपी की भतीजी ने इस पर अपना दर्द बयां किया और सारी वारदात मीडिया के सामने बयां की। वहीं आपको बता दें कि कवि गांव में हुई इस वारदात पर पंचायत बिठाई गई, जिसमें पंचायत ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए आरोपी के परिवार को अब गांव से निकाला दे दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर और किसी ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया और बाहर से लोगों को बुलाकर गांव के लोगों के साथ मारपीट की तो उस पर सीधे लठ बजाकर उसका इलाज किया जाएगा। फिलहाल आप उस पीड़ित दादी को सुनिए, जिसने इस वारदात को अपने आंखों के सामने देखा, जहां एक भाई अपने ही दूसरे भाई पर हमला करने पर उतारू था और उसने ना ही अपनी बहन को बख्शा, ना ही भतीजी को, ना ही भाभी को। देखिए रिपोर्ट। तो आइए, कवि गांव में हुए हादसे में जिन बच्चों के साथ मार पिटाई हुई, जिन बेटियों के साथ बदसलूकी हुई, उनकी माँ, किसी की दादी, किसी की बड़ी माँ तो किसी की छोटी माँ हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। माँ जी, ये जो आपके बच्चों के साथ वारदात हुई, कौन थे वो लोग, जानते हो उनको? उन्होंने सिर्फ 2 लड़कियों ने जाना है। अच्छा। बैठ के जीत ने और उसने जस्सू ने। अच्छा। और हम किसी नहीं जानते। पहले इनकी मार पिटाई हो गई थी, छोटा हो गई थी, इन्हें भी कह लिया, उन्हें भी कह लिया। हम अपने आना लौटा कर हम पर्दे घर चले गए थे। तो वहाँ पर हम बैठे रहे, मेरी बहू थी छोटी और मेरा लड़का था, मैं थे, हम बैठे रहे। तो लड़के ने बोला माँ लौट जा। मैं भाई सो आई, इतना में एक पड़ोस का आ गया, बल्ला ना है उसका। अच्छा, वो आकर बैठ गया, बैठे रहे 11:30 बजे थे। मैं बोली, मैं कहा बेटा लौट जा। बोले कहा दादी जाऊँ, जाकर उल्टा फिर आ गया वो। बोले ले चाचा मैं जाऊँ, था लौट जाओ। तो वह मेरे बहू बेटे के भीतर बैठ गए थे और मैं बाहर था। एक डंग मैंने उठाई, दूसरी उठाने लगी तो देखा तो दूसरी लारा पड़ रहा। मैंने अपने लड़के तो बोल मारा, मखारे आ लिया, जयपाल आ लिया, ले दूसरा रुक्का मार दे। इतना मैं तो बस दौड़ 10 जने तो मेरी छोरी दौड़ बढ़ गए, कुछ रन बढ़ गए, कुछ पड़िया में खड़े थे। तो मेरे समय मेरी लड़की के लत्ते पाड़ दिए। मेरा एक लठ मार का मैं तो पूरा पड़ गई, एक हाथ पर मारा, एक टांग पर मारा, मैं बारे पड़ गई। और भीतर मेरी छोरी के मनु शामी बैठी की देखे मेरी छोरी के मेरे शामी ने कपड़े पाड़े, फिर उन्हें सलवार पाड़ी, फिर उन्हें लठ बजाए। जीत ने तो न्यू हाथ पकड़ लिए दोनों, एक न जीत न एक दूसरे ने मेरी छोरी का न्यू हाथ वो मारे। फिर उन्हें तो फिर जितने जी करे उतने मारे। मैंने हाथ भी जोड़े, मैंने पैर भी पकड़े, लेकिन नहीं मानी। मेरे 2 पोते थे, एक तो बढ़ गया सिलेंडर का बच्चा और दूसरा पोता लग गया कण। बिक्की ना मारा, बिक्की मेरे बेटे के पोते के भी 4 लठ मारे, वो भी वहीं पड़ गया। तो मारी गली वारदात करके फिर यहाँ का ये पिटे। आगे का मैंने पता नहीं उनके लिए क्या बनी क्या ना बनी, हम तो वहीं पड़ गए। मतलब सारा ही कुनबा पीट गया? सारा कुनबा पीट दिया। ये तो जी ओड़ा पीटे, हम आड़ा पीटे जी। मैं ऊपर खड़ी थी जी, मैं सारा ना ऊपर हेर ली, ऊपर पीट का। फिर बड़का ने मेरा खुड़का सुनिया, फिर इन्हें नीचा कुआर खोल लिए। फिर ये नीचा सारी 4 लड़की थी, इसका पापा था, ये सारे पीट दिए जी नीचे। अच्छा। इन छोरिया ने कहा अभी चाचा नहीं मारा, चाचा नहीं मारा। फिर बोला बहन चौधरंडी का इसके भी मारो जी। इसके बड़ी लड़की के कपड़े भी पैट दिए पकड़ के एक जने ने, और डंडा बजा दिया ऊपर, तो हाथ भी तोड़ दिया, गुम भी लग रही है जी चोट।
मारा सारा का लाग रही जी, एक छोटी गुड़िया का लाग रही बस। मतलब सारा ही कुनबा पीट दिया और सारा कुनबा पीट दिया जी है। किसी की हड्डी टूट रही है, किसी का मतलब सिर फूट रहा है, उसका सिर भी फूट रहा है, इसके पापा का गोड्डा भी टूट रहा है, हटता है, ऑपरेशन हुआ उसका। दूसरा हाथ भी टूट रहा है, हाथ का भी ऑपरेशन हुआ है जी। वो तो 5 पांसड़ी टूट रही है जी आड़े की। तो माँ जी किस तरीके की कार्रवाई चाहो ऐसे लोगों पे? मैं तो इस तरह के था, ना तो आगे किसी के लिए कारण बना और ना कोई कराई, ना खड़ी से खड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? बतेरी। तो देख सकते हैं माँ बतेरी हमारे साथ है और उनका कहना है कि उनके देखते ही देखते बेटियों के कपड़े तार तार कर दिए जाते हैं। बेटी के पोती के कपड़े तार तार करके उनको बिल्कुल नग्न अवस्था में करके पीटा गया। और ऐसे जो दरिंदे हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलते हैं या बहन बेटियों के साथ ऐसी दरिंदगी करते हैं, तो इनका ये मानना है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी शख्स इस तरह की दरिंदगी किसी के साथ ना कर सके। और यहाँ पूरे का पूरा परिवार जो है उनको पीट पीट करके अधमरा कर दिया गया है। परिवार के कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, तो कुछ ये देख सकते हैं हालात उनके हैं। किसी की बाजू टूटी है, किसी का सिर फूटा है, किसी के कहीं चोट है तो किसी के कहीं चोट है। पूरा परिवार जो है एक तरह से इस समय निराश्रित हो चुका है, क्योंकि परिवार में घर का काम करने वाले या बाहर का काम करने वाले दोनों ही चोटिल हैं। परिवार में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसे चोट ना लगी हो। और ये मामला कवि गांव का है और कवि गांव के लोगों का भी यही कहना है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अभी पंचायत हुई थी तो पंचायत में फैसला लिया गया कि ऐसे लोगों को गांव से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन गांव से बाहर कर देना किसी समस्या का हल नहीं है जब तक ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा नहीं मिलती है। ये आने वाले समय में लोगों के लिए सबक नहीं हो सकता जब इनको कड़ी सज़ा मिलेगी, ऐसी कड़ी सज़ा कि ये जब तक ज़िंदा रहें, लोगों में अपनी कहानियाँ सुनाएं और लोग भी इनकी कहानियाँ सुन करके सबक लें कि अगर हमने ऐसी दरिंदगी की तो हमें भी इसी तरीके की सज़ा मिलेगी। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।